नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम 2900 करोड़ का आईपीओ एमवी फोटोवोल्टेक का एनालिसिस करेंगे। यह कोई रैंडम आईपीओ नहीं है, 30 साल पुरानी कंपनी है। बट लास्ट ईयर क्या हुआ है, 13 टाइम्स मुनाफा बढ़ गया है कंपनी का। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक एक्सपेंसिव ट्रैप है, देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सोलर सेक्टर में 25,000 करोड़ का फ्यूचर क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ पैसे लगाए, रिस्क क्या है, वारी अदानी से एमवी कैसे अलग है और आपके लिए ये आईपीओ सही है या नहीं है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ऑनेस्ट एनालिसिस और डेली मार्केट अपडेट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हाई लेवल पे देख लेते हैं हम क्या कवर करने वाले हैं आज। आईपीओ की पूरी जानकारी, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन, इन्वेस्टर रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, एमवी 30 साल पुरानी कंपनी है जो 1993 में स्टार्ट हुई थी बैंगलोर से। एमवी सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स बनाती है। बेसिकली जो सोलर पैनल्स आप किसी के भी छत पे देखते हो वही। लेकिन बस पैनल नहीं बनाती कंपनी, एमवी खुद सेल्स, मॉड्यूल सब बनाता है। मॉड्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 7.8 गीगावाट्स और सेल कैपेसिटी 2.94 गीगावाट्स की है। 7.8 गीगावाट्स मतलब कितने हाउस पावर दे सकते हैं, तो ये होता है दोस्तों मिलियंस में। अब आपका सवाल हो सकता है एमवी में क्या स्पेशल है। तो कंपनी के पास एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। मॉड्यूल की एफिशिएंसी 21.1% है। मतलब अगर ट्रेडिशनल पैनल 100 रुपीज का पावर देते हैं, एमवी का पैनल 130 रुपए का पावर देता है। और दोस्तों, एमवी ही एकमात्र इंडियन कंपनी है जिसने कीवा पीवीईएल 2024 की सभी 60 टेस्ट पास किया है। यह वर्ल्ड वाइड क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, बेसिकली अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर है। अगर कोई सोलर पैनल इस लिस्ट में है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा सकता है, इससे सब्सिडरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। एमवी को 5.1% मार्केट शेयर मिला है इस लिस्ट में। तो बेसिकली एमवी का बिजनेस मॉडल हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स बनाना, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल होना, ग्लोबल मार्केट को सप्लाई करना, क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस करना है। चलिए आईपीओ डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ 11 नवंबर को ओपन होगा और 13 नवंबर को क्लोज होगा, सेम फिजिक्स वाला के जैसे। आईपीओ का प्राइस बैंड 206 से 217 रुपए पर शेयर रखा गया है। इशू प्राइस है 2,900 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 2,144 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 756 करोड़ है। लॉट साइज 69 शेयर्स है। अलॉटमेंट डेट 14 नवंबर और लिस्टिंग डेट 18 नवंबर है। अभी लेटेस्ट जीएमपी 20 रुपीज पर शेयर चल रहा है, जो कि 9.2% गेन है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कि फाइनेंशियल डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 644 करोड़ था, प्रॉफिट 9 करोड़। तो बेसिकली मार्जिनल प्रॉफिट 1.45% था। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 952 करोड़ हो गया, रेवेन्यू 48% ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 29 करोड़। तो प्रॉफिट तो 3x ग्रो हुआ है रेवेन्यू के मुकाबले। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 2,360 करोड़ रहा है, जो कि 148% की ग्रोथ है। 1.5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन प्रॉफिट 370 करोड़। पिछले साल प्रॉफिट 29 करोड़ था और इस साल 369 करोड़ हो गया, जो कि 1175% ग्रोथ दिखाता है। मार्जिन भी 15.63 रहा है। EBITDA 722 करोड़ रहा है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में 13x का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपनी का। तो फाइनेंशियल स्टोरी में दो भाग है। रियल ग्रोथ, जिसमें रेवेन्यू जेन्युइनली ग्रो हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है। और सेकंड पार्ट मार्जिन कंसर्न, जो कि करंट मार्जिन बहुत हाई है, नॉर्मलाइजेशन का रिस्क है, वैल्यूएशन भी बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है। चलिए अब मार्केट अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सोलर सेक्टर में इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी। अभी का करंट स्टेटस लगभग 300 गीगावाट का है। ओवरऑल मार्केट का CAGR 25 से 30% एक्सपेक्टेड है। एमवी इस मार्केट में कहाँ खड़ा है? ALMM लिस्ट में, जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है, कंपनी के पास 5.1% कैपेसिटी शेयर है। ये मतलब है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जो मॉड्यूल चाहते हैं उसका 5% एमवी बना सकता है। और सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। फर्स्ट है वारी एनर्जीज, जिसके पास लार्जर कैपेसिटी, मोर मॉड्यूल्स और लेस इंटीग्रेटेड है, जिसके मार्जिन्स भी लोअर है और ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में। प्रीमियर एनर्जीज भी मॉड्यूल और सेल्स बनाता है, हाई एफिशिएंसी है, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। विक्रम सोलर, ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसकी भी स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड मॉडल बनाता है, जो कि मॉड्यूल्स और सेल्स पे फोकस करता है। और अदानी सोलर, ये भी अनलिस्टेड है अभी, जो कि सिर्फ मॉड्यूल्स पे फोकस करता है। तो ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एमवी की पोजीशन अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी ये फंड का कहाँ यूज करने वाली है। एमवी के पास अभी 2032 करोड़ का डेट है। ये डेट बहुत ही ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो 3.63x है। मतलब हर एक रुपये के इक्विटी पर 3.63 रुपीज़ का डेट है। यह रिस्की सिचुएशन है बहुत।
लेकिन अब आईपीओ के बाद 2144 करोड़ का फ्रेश इशू मिलेगा। इसमें से 75% डेट रिपेमेंट में जाएगा और 14% वर्किंग कैपिटल में, 6% मार्केटिंग और एक्विजिशन में और 5% R&D और एक्सपेंशन में जाएगा। तो डेट स्टोरी तो शॉर्ट टर्म के लिए रिडक्शन होगा, जो कि अच्छी बात है। मीडियम टर्म में कैपेक्स के लिए फिर से डेट लगेगा कंपनी को, जो कि बहुत रिस्की है। चलिए अभी रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 रिस्क है, कंपनी के पास हाई डेट है। जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया, 75% ये अपना डेट रिडक्शन में ही करेगी, बट आगे जाके फिर से कंपनी को कैपेक्स लगेगा, उसमें फिर से कंपनी को पैसे उठाना पड़ेगा। सेकेंड रिस्क है गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंसी। पूरा एमवी का बिजनेस ALMM लिस्ट पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सब्सिडीज पर डिपेंडेंट है। थर्ड रिस्क है इंटेंस कंपटीशन। वारी अभी भी बहुत बड़ा प्लेयर है, अदानी आगे बढ़ रहा है तेजी से, विक्रम भी ग्रोइंग है। फोर्थ रिस्क है कंपनी का वैल्यूएशन। एमवी का करंट वैल्यूएशन 40.7x है पीई के हिसाब से, और ओवरऑल सेक्टर का एवरेज देखे तो 20% है। और लास्ट रिस्क है रॉ मटेरियल, जिसमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत है, जैसे कि चाइना, वियतनाम से मशीनरी आती है। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फाइनल वर्डिक्ट। लेकिन उसके पहले ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। कैटेगरी 1 जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो जरूर अप्लाई करे, और रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और सेकंड टाइप के जो इन्वेस्टर्स है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टर, वो सिर्फ लिस्टिंग गेन और जीएमपी के भरोसे इन्वेस्ट करते हैं, वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अभी जीएमपी फ्लक्चुएट हो रहा है और बहुत सारे आईपीओ जो अभी लिस्ट हुए हैं उसमें इतना लिस्टिंग गेन नहीं मिला है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा, एनवी आईपीओ एक गुड अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये ओवर प्राइस्ड आईपीओ है। ओवरऑल सोलार सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली है, गवर्नमेंट का पुश भी है, कंपनी का एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने फिजिक्स वाला के आईपीओ पे भी एक डिटेल एनालिसिस किया है, जो कि मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर वो जाके देखिए। और ये दोनों ही आईपीओ सेम टाइम पे ओपन होने वाले हैं, तो आप डिसाइड करिए ये दोनों में पैसे लगाना है या दोनों में से एक में लगाना है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।